वेरिएबल का मतलब क्या है? एनी स्टिमुलस और इवेंट विच वेरीज, दैट इज इट टेक्स ऑन different values. It takes on different values. It takes on different values, or it changes, or it changes, or it changes, and can be measured, and can be measured. Is called variable. ठीक है बेटा, इज कॉल्ड वेरिएबल। एनी ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, एनी ऑब्जेक्ट by itself is not a variable. By itself is not a variable, but its attributes are, but its attributes are, और बेटा आप किससे लिख रही हो? आप किससे लिख रही हो? ब्लैक पेन से। आप किससे लिख रहे हो? आप देखिए बेटा, पेन इज नॉट ए वेरिएबल, पेन इज नॉट ए, बट इट्स एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज। क्यों ये वेरी है? क्यों ये वेरी है? पेन मत है खुद वेरिएबल, इसके एट्रीब्यूट्स वेरिएबल है। हमने क्या कहा? एन ऑब्जेक्ट इज नॉट वेरिएबल बाय इटसेल्फ, बट इट्स एट्रीब्यूट्स आर। देखिए बेटा, पेन आप भी इस्तेमाल करते हो, पेन बेटा आप भी इस्तेमाल करते हो, पेन ये भी इस्तेमाल करती है। आपने कौन सा पेन अभी इस्तेमाल किया है? ब्लैक पेन है ना, इसके पास भी पेन है, पेन तीनों के पास है। अब मैं कैसे बोल रहा हूं आपका पेन डिफरेंट है, इसका पेन डिफरेंट है, इसका पेन डिफरेंट है। आपका पेन के कलर, आपके पेन का कलर कौन सा है? आपके पेन का कलर कौन सा है? आपके पेन, आपके पेन का नाम क्या है? जैसे हम बोलते हैं रेनॉल्ड, बॉल पॉइंट, जेल। दीज आर द वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जो चेंज होता है। हमने कहा एनीथिंग, एनी स्टिमुलस व्हिच वेरीज। बेटा चेंज कैसे हुआ? पेन पेन है, किस चीज ने इसको चेंज किया? कलर, एट्रीब्यूट, शेप, साइज, ब्रांड, नेम। ठीक है बेटा, हम कहते हैं इसको क्या बेटा? वेरिएबल। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा हमने कहा, हमने बेटा कहा, एक मिनट बेटा, हमने कहा, आप देखिए बेटा, द वेरिएशन, द इसी के साथ अभी ये भी यही है, वेरिएबल ही है। द वेरिएशन एट्रीब्यूट्स और फुल स्टॉप, उसके बाद द वेरिएशन कैन बी सीन इन द क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट which makes it variable, which makes it variable। बेटा कौन एक ऑब्जेक्ट को वेरिएबल बनाता है? इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी। ठीक है बेटा, हमने ये भी कहा एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज नॉट ए वेरिएबल, इट्स एट्रीब्यूट्स आर। मगर बेटा आपको ये भी याद रखना है, एक ऑब्जेक्ट को कौन वेरिएबल बनाता है? इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी। ठीक है बेटा, इसकी क्वालिटी या इसकी क्वांटिटी। उसके बाद जो पहला वेरिएबल हमने कल बोला, वो हमने क्या बोला? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लिखिए पहला, पहला वेरिएबल, अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल में पहला वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम डिफाइन करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Independent variable, it is that variable, it is that variable which is manipulated, which is manipulated or altered। मैनिपुलेटेड का और एक मतलब क्या है? ऑल्टर्ड भी, इसलिए हमने कहा और ऑल्टर्ड,
ऑल्टर्ड, ALTERED, ऑल्टर मतलब चेंज करना, ऑल्टर्ड। इट्स स्ट्रेंथ varied by the researcher, ठीक है बेटा। इट्स स्ट्रेंथ वेरिड बाय द रिसर्चर इन द एक्सपेरिमेंट। In the experiment, it is the effect of this change उसके बाद क्या लिखा, इट इज द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन द वैल्यू, इन द वेरिएबल which the researcher wants to observe or note in the study, or it is the effect of this change in the variable which the researcher wants to observe or note in the study, full stop। ठीक है बेटा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है अगर हम इसको चेंज करेंगे उससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे एक्सपेरिमेंट पे। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई पर्सन आया काउंसलिंग करने के लिए, उसका पापा उसके साथ है, उसका पापा उसके, अब वो मुझे बताएगा मैं पापा के बगैर आपसे बात करना चाहती हूँ, पापा के सामने मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। मतलब उसको क्या लगा, पापा उसके लिए क्या है बेटा, पापा उसके लिए डिपेंडेंट है, क्योंकि वो कहती है पापा मेरी बात नहीं सुननी चाहिए। मैं क्या काम करूंगा, मैं उसके पापा को क्या बोलूंगा, आप कमरे से बाहर जाइए, आप दरवाजे के पीछे रहिए, कमरे से बाहर जाइए। क्यों, आपकी वजह से मेरी ये जो सब्जेक्ट है इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर बेटा साथ साथ में इस बात का भी ख्याल रखूंगा, किस बात का ख्याल रखूंगा, साथ साथ ये कि आखिर क्यों मुझे इस लड़की ने कहा कि पापा को बाहर निकालिए। जरूर कोई ऐसी बात है जो ये मुझसे करना चाहती है, जो ये कहना चाहती है पापा के बगैर। मिसाल के तौर पर मैं आपको ऐसे बोलूंगा, कमरे में 3 आदमी हैं, हमें ये स्टडी करना है स्मोकिंग, एक पर्सन क्या करता है, स्मोकिंग, हमें ये देखना है ये स्मोकिंग क्यों करता है। अब कमरे में मेरे पास और एक साइकोलॉजिस्ट है, कमरे में मेरे पास क्या है, और एक साइकोलॉजिस्ट, हम 2 साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं। अब मुझे पर्सन बताएगा इसको आप बाहर निकालिए, इसको आप, जो ना मेरे साथ दूसरा साइकोलॉजिस्ट है, मैं उसको बताऊंगा यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी मेरे ही साथ है, तो उसके बाहर निकालने से मेरे एक्सपेरिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या लड़की मुझे बताएगी मुझे खाली आप अकेले में चाहिए, मुझे और कोई साइकोलॉजिस्ट आपके साथ नहीं चाहिए, मैं उसको क्या बोलूंगा, दीज आर द पार्ट ऑफ रिसर्च, दीज आर द पार्ट ऑफ रिसर्च, मुझे क्या फर्क पड़ेगा इनको बाहर निकालने से, आप बताओ आपको जो बताना है। उसके बाद बेटा व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, the variable on which the effect of independent variable, the variable on which the effect of independent variable is observed, is called dependent variable। जिससे मेरे एक्सपेरिमेंट पे क्या पड़े, फर्क पड़े, जिससे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़े, फर्क पड़े।
द वेरिएबल ऑन विच द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. Dependent variable represents dependent variable represents dependent variable represents the phenomena which the researcher desires to explain. Dependent variable represents the phenomena which the researcher desires to explain. Desires to explain. Full stop. It is expected that change in the dependent variable will ensure from changes in the independent variable. In short, the independent variable is the cause. इसीलिए मैंने उस आदमी को क्या निकालना है बाहर, जो मेरे क्लाइंट को रोकता है कि कोई चीज बताने से. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट. इसीलिए हमने कहा एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल्स. Thus, the independent variable is the cause and dependent variable is the effect in any experimental situation. Is the effect in any experimental situation. And one must always remember that independent and dependent variable, and one must always remember that independent and dependent variables और इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे क्या होते हैं. जब तक कॉज नहीं होगा इफेक्ट हम कैसे देखेंगे. इफेक्ट तभी इंटरडिपेंडेंट, INTER, इंटरडिपेंडेंट. ठीक है बेटा. तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब हमें दोनों का